हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 3 के छठे एपिसोड को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि व्हाइट हाउस में भूतों ने डेरा डाला हुआ है, साथ ही चकी प्रेसिडेंट जेम्स को मार देता है और उसके पास से चकी को परमाणु बमों के कोड्स मिल जाते हैं, जिनसे अब चकी पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। थोड़ी देर में हेनरी जब चकी को ढूंढते हुए आता है तो हम देखते हैं कि चकी ने व्हील चेयर पकड़ ली है, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो हेनरी से कहता है कि मरने से पहले वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे मरने के बाद भी लोग उसका नाम याद रखेंगे। हेनरी को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, तो चकी उससे कहता है कि आज रात वो एक गेम खेलेंगे और हेनरी को हमेशा चकी के साथ ही रहना है। इधर शार्लेट को अपने पति जेम्स की लाश मिलती है और उसे और प्राइस को समझ नहीं आता कि अब ये मर्डर किसने कर दिया। तभी कोई भूत दीवार पर लिख देता है कि ये चकी ने किया है। ये पढ़कर प्राइस तुरंत ही किसी को कॉल लगाता है और इन्हें नहीं पता कि चकी आखिर कौन है। थोड़ी देर में यहाँ 2 गार्ड्स आते हैं प्रेसिडेंट की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। शार्लेट उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। शार्लेट के खुद के बॉडीगार्ड्स भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो शार्लेट तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो उन्हें उठाकर उनसे कहती है कि वो वेकेशन मनाने जा रहे हैं और तुरंत ही अपना सामान पैक कर ले, लेकिन प्राइस उन्हें रोक लेता है और शार्लेट को अकेले में समझाता है कि अगर ये बात बाहर निकल गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मर्डर हो गया है तो पूरी दुनिया में काफी हलचल मच जाएगी। इसीलिए शार्लेट और उसके बच्चे व्हाइट हाउस से बाहर नहीं जा सकते। अगली सुबह हेनरी चकी के साथ ब्रेकफास्ट करने आता है और ग्रैंड को लगता है कि हेनरी ने अपनी डॉल का मेकअप कर उसे बूढ़ा बना दिया है। वहीं शार्लेट यही सोच रही थी कि अपने बच्चों को कैसे बताए कि उनका फादर अब नहीं रहा। इसके बाद वो प्राइस से मिलने जाती है और पूछती है कि उसने पता लगाया कि आखिर ये चकी कौन है, जिस पर प्राइस बताता है कि उसने गवर्नमेंट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया है और ये कोई पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा कोई भूतिया आपा हुआ है। और जब तक उन्हें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, प्राइस ने जेम्स का एक डुप्लीकेट बुला लिया है। इस आदमी का नाम रेंडल है और अब से ये ही प्रेसिडेंट जेम्स होने का नाटक करेगा। असल में हर प्रेसिडेंट का एक बॉडी डबल बनाया जाता है इन केस ऐसा कुछ कांड हो जाए। शार्लेट को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। शाम को यहाँ पर जेक, लेक्सी और डेविन भी आ जाते हैं। इन्हें ग्रैंट ने यहाँ पर डिनर करने और मूवी देखने के लिए बुलाया था और चकी भी इन्हें वापस देख काफी खुश होता है। लेक्सी ग्रैंट से पियानो बजाने का बोलती है और दोनों वहीं बैठकर गाना गाने लगते हैं। तब तक जेक और डेविन चकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद शार्लेट यहाँ आ जाती है और ये सभी डिनर करने लगते हैं। डिनर के दौरान ग्रैंट शार्लेट से पूछता है कि उसके डैड क्यों नहीं आए, जिस पर शार्लेट कह देती है कि वो बीमार है और आराम कर रहे हैं, जबकि सुबह शार्लेट ने कहा था कि उनके फादर ऑफिस में बिजी हैं। ग्रांट उससे बार बार पूछता है तो शार्लेट यहाँ से उठकर चली जाती है। तभी नकली प्रेसिडेंट को लिंकन के रूम में ले जाया जाता है और वो यहाँ पर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ले आए थे, जिन्हें अंदर लाते रिपोर्टर्स ने देख लिया था। अब मीडिया को लगेगा कि प्रेसिडेंट बीमार है और इसीलिए ज्यादा नजर नहीं आते। शार्लेट इस नकली प्रेसिडेंट से कह देती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे, क्योंकि वो तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये उनका फादर नहीं है। इसके बाद शार्लेट उसी कमरे में जाती है जहां जेम्स मरा था और सिगरेट पीने लगती है। इसके ठीक बाद ही उसे जेम्स का भूत दिखाई देता है, जिससे ये थ्योरी कंफर्म होती है कि व्हाइट हाउस में जो भी मरता है उसकी आत्मा वहीं पे रह जाती है। खैर, जेम्स कुछ भी नहीं बोलता और शार्लेट यहाँ से डर के भाग जाती है। इधर लेक्सी से और नहीं रहा जाता और वो ग्रैंड को सब कुछ सच बता देती है कि हेनरी के पास जो डॉल है वो जिंदा है। उसने ही इन तीनों के पेरेंट्स को मारा था और लेक्सी की बहन कैरोलाइन को भी किडनैप किया है और अब ग्रैंट और उसका परिवार भी खतरे में है। लेक्सी ने ग्रैंट का यूज करने के लिए ही उससे दोस्ती की थी, लेकिन अब वो सच में उसे पसंद करती है, तो उन्हें ये सब फालतू चीजें छोड़कर तुरंत ही चकी को ढूंढना चाहिए। ग्रैंट को ज्यादा यकीन तो नहीं होता, पर वो इनकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ चकी हेनरी से एक तिजोरी खुलवाकर उसमें से एक गन निकाल लेता है। फिर चकी नकली प्रेसिडेंट के पास जाकर उसे गन पॉइंट
पॉइंट पर होस्टेज बना लेता है। फिर ये तीनों लिफ्ट में बैठकर नीचे सिचुएशन रूम में जाने लगते हैं, जहाँ से चकी परमाणु बम छोड़ सके। चकी लिफ्ट के गार्ड को भी गोली मार देता है और कहता है कि गन्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खुद भी गोली खाकर ही मरा था, बल्कि कई बार वो गोली से ही मरा है, पर अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं है तो उसे गन से ही काम चलाना पड़ेगा। चकी फिर इस गार्ड के खून से दीवार पे लिख देता है कि चकी डिड इट। इसके बाद सिचुएशन रूम के बाहर खड़े एजेंट को भी चकी मार देता है। लेक्सी और बाकी लोगों को लिफ्ट में गार्ड की लाश मिलती है और वो सब भी नीचे आने लगते हैं। इधर सिचुएशन रूम के अंदर चकी नकली प्रेसिडेंट को अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड से कनेक्ट करवाता है और वेरिफिकेशन के लिए उसके पास असली जेम्स की आंख भी रखी हुई थी। न्यूक्लियर कोड्स बताने के बाद इन्हें परमाणु मिसाइल्स का एक्सेस मिल जाता है। अब इन्हें बस ये बताना था कि बम कौन कौन से देश पर गिराने हैं। शुरुआत के लिए चकी 3 नाम बताता है, मॉस्को, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में असल में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन चकी दुनिया के बच्चों को ये बताना चाहता था कि सेंटा क्लॉज जैसी कोई चीज नहीं होती। इन तीनों जगहों पर टारगेट सेट हो जाता है। तभी चकी को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था, यानी चकी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब तक लेक्सी, ग्रैंट और बाकी लोग इस रूम के बाहर आ गए थे। हेनरी उन्हें देखकर तुरंत ही दरवाजा खोल देता है और लेक्सी अंदर आके चकी से पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है, पर चकी उससे कहता है कि वो लोग अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो खुद ही मरने वाला है। लेकिन मरने से पहले वो इंसानियत का ही खात्मा कर देगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेगा। और जो लोग भी इसमें जिंदा बच जाएंगे वो हमेशा चकी का नाम याद रखेंगे, द बिगेस्ट सीरियल किलर इन हिस्ट्री। और डेविन ने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया था। परमाणु मिसाइल्स लॉन्च के लिए रेडी थी और प्रेसिडेंट को बस एक बटन दबाना था। चकी उसे बटन दबाने कहता है। इतने में जैक चकी को पीछे से गिरा देता है और उसकी गन नकली प्रेसिडेंट को मिल जाती है। इतनी देर में बाकी गार्ड्स भी यहाँ आ गए थे और वो चकी को गोली मार देते हैं और चकी काफी मेलोड्रामा करते हुए मरने लगता है। नकली प्रेसिडेंट अब मिसाइल लॉन्च कैंसिल करने को कह देता है, लेकिन इससे पहले सारी मिसाइल कैंसिल होती चकी बटन दबा देता है और एक परमाणु मिसाइल जाकर नॉर्थ पोल में लग जाती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद चकी मर जाता है और उसका शरीर हड्डियां और फिर राख बन के उड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार चकी सच में मारा गया। लेकिन लेक्सी को दुख होता है क्योंकि अब उन्हें कैरोलाइन का पता कैसे चलेगा। शार्लेट के दोनों बच्चों को समझ आ जाता है कि ये प्रेसिडेंट उनका फादर नहीं है। आखिरी के सीन में हम चकी यानी चार्ल्स ली रे की आत्मा को देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि व्हाइट हाउस में जो भी मरता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है, वैसे ही चकी भी अब एक भूत बन चुका है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये ओरिजिनल चार्ल्स ली रे है जिसे हमने पहली मूवी में देखा था। खैर, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, चकी तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है। और हाँ, चार्ल्स का रोल ओरिजिनल एक्टर ब्रैड डॉरिफ ने ही किया है, जो कि पहले पार्ट में चार्ल्स ली रे बने थे और उसके बाद से हर फिल्म और सीरीज में इन्होंने ही चकी को अपनी आवाज दी है। इस सीजन में अब 2 एपिसोड्स ही बाकी हैं, जिनमें पता नहीं क्या होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।